हर किसी को किसी ना किसी चीज का डर हमेशा सताता रहता है। कुछ लोग होते हैं जो भीड़ को नहीं सहन कर सकते, वो ना उसमें फंसना चाहते हैं। आमतौर पर इन सभी तरह के डर का कोई इलाज नहीं होता, लेकिन कभी कभी लोगों का सबसे बुरा डर जो सच हो जाता है। और आज मैं आपको दुनिया के कुछ ऐसे ही केसेस बताने वाला हूं जब लोगों का डर उन पर हावी हो गया। जब 36 साल के मछुआरे जिनका नाम सैल्वाडोर एल्वरिंगा है, उन्होंने नवंबर 2012 में अपना घर छोड़ा ताकि वो समुद्र में मछलियां पकड़ने जा सकें। वो सिर्फ कुछ ही घंटों के लिए मछलियां पकड़ने जाना चाहते थे, लेकिन ये मछली पकड़ने का ट्रिप उनके लिए 438 दिनों का बन गया। जिसके बाद पता चला कि सैल्वाडोर इस छोटी सी बोट पर फंस चुके थे। उनके साथ उनका एक दूसरा साथी भी था और इन दोनों ने मिलकर काफी हफ्तों तक समुद्र में एक दूसरे का साथ दिया और कई बड़े बड़े तूफानों का सामना किया। वो अपनी असली जगह से पूरे 9500 किलोमीटर दूर बहते हुए आ चुके थे। इन दोनों ने कई महीनों तक साथ मिलकर खुद को जिंदा रखा। दोनों ने खाली हाथों से उड़ते हुए पक्षी और मछलियां पकड़ी, जिनको उन्होंने कच्चा ही खाया। लेकिन बदकिस्मती से सैल्वाडोर का साथी खुद को बचाए रखने में कामयाब नहीं हो पाया और अपनी जान दे दी। लेकिन सैल्वाडोर ने अपने साथी के शव को एक हफ्ते तक बेड़े पर ही रखा, क्योंकि उनको लग रहा था कि वो अभी जिंदा है और वो उस शव से ही बातें भी करते थे। लेकिन बाद में उनको सच का एहसास हुआ और उस शव को उन्होंने समुद्र में छोड़ दिया। और फाइनली 438 दिनों बाद उन्हें कोस्ट गार्ड की एक बोट द्वारा बचाया गया। हैरानी वाली बात यह थी कि वो बचावकर्ता लोगों को ठीक से देख भी नहीं पा रहे थे और आज तक ये उनका रिकॉर्ड है कि इससे पहले किसी और इंसान ने इतना समय समुद्र में नहीं बिताया। नाइजीरिया के रहने वाले हैरिसन ओकेन एक बोट पर कुक का काम करते थे और बोट पर काम करते हुए ही एक दिन दुर्घटना हुई। पूरी बोट उल्टी होकर समुद्र में डूबने लगी और इसी बीच जब ये हादसा हुआ तब हैरिसन लकी थे कि वो उस समय बाथरूम गए हुए थे और चमत्कारिक रूप से उस बाथरूम में पानी भरने के बाद वहां एक हवा का बबल बन गया। लेकिन पूरे 3 दिन तक हैरिसन उस छोटी सी जगह पर फंसे रहे, बिना कुछ खाए पिए। वो वहां खड़े रहे, उन्हें अपने लिए कोई मदद आने की उम्मीद भी नहीं थी। डॉक्टर्स ने बताया कि बबल में फंसने के बाद ऑक्सीजन धीरे धीरे उसमें से कम होती गई और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा उसमें बढ़ती रही, जिसका परिणाम उनके शरीर पर देखने को मिला। जब बचावकर्ता उस बोट को बाहर निकालने पहुंचे तो वहां बोट के साथ साथ वो मरे हुए लोगों के शव को भी बाहर निकाल रहे थे। लेकिन ये सब ढूंढते हुए उनको एक हाथ दिखाई दिया जो बाथरूम के दरवाजे से बाहर आ रहा था, जिसके बाद हैरिसन को बचाया गया। हैरिसन ने बताया कि उनको आज भी उस घटना के बुरे सपने आते हैं, जिसके बाद उन्होंने समुद्र में कभी ना जाने का फैसला लिया। बोट पर सवार 12 लोगों में से हैरिसन ओकेन ही एकमात्र जिंदा इंसान वहां से बचाए गए। 2010 में दुनिया भर की आंखें उत्तरी चिले में बने कोपियापो कस्बे की एक गुफा पर थी, क्योंकि पूरे 33 लोग सोने और तांबे की एक खदान में फंसे हुए थे। डराने वाली बात यह थी कि जब वो काम कर रहे थे तो उस गुफा का द्वार ढह गया और धीरे धीरे कर पूरी गुफा ढहने लगी। इस खदान को 1889 में खोला गया था और पहले भी इस खदान में कई हादसे हो चुके थे, लेकिन कोई एहतियात इस खदान के लिए नहीं बरती जा रही थी। सरकार ने इस खदान में काम करने पर लगभग पूरी तरह से बैन लगा रखा था, लेकिन लालच में आकर लोग अपनी जान की बाजी लगाने में भी देर नहीं लगाते। और ऐसा ही कुछ यहाँ हुआ। जैसे ही खदान धंसने की खबर सरकार को लगी, तुरंत बचाव अभियान चलाया गया और यह बचाव अभियान पूरे 69 दिनों तक चला। बदकिस्मती से जब बचाव अभियान चलाया जा रहा था तब खदान की हालत बेहद नाजुक थी, इतनी ज्यादा नाजुक कि बड़ी मशीनों को उसके ऊपर खड़ा नहीं किया जा सकता था। और फिर वही हुआ जिसका डर था। छोटी मशीनों के भार से भी एक और हादसा उस गुफा में हो गया और एक तरफ से यह खदान फिर से ढह गई, जिसके बाद अंदर फंसे लोगों को बचाने की उम्मीद ना के बराबर हो गई। इसके बाद एक बेहद बढ़िया तकनीक से खदान के ऊपरी हिस्से से नीचे तक ड्रिल किया गया और एक एक व्यक्ति को बाहर निकाला गया। काम करने वाले लोगों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि उन्होंने 2 महीने से ज्यादा समय में पहली बार धूप के दर्शन किए थे। बड़ी बड़ी इमारतें जिसके ऊपर से देखने पर नीचे का कुछ साफ नहीं दिखता और नीचे से देखने पर उस इमारत का अंत नहीं दिखता। लेकिन इन बिल्डिंग्स को साफ रखना इस दुनिया के सबसे खतरनाक कामों में से एक है। वर्कर्स अपनी जान पर खेलकर इन बिल्डिंग्स को साफ रखने का काम करते हैं और 2013 में सफाई करने वाले 2 लोग 46वीं मंजिल पर फंस गए। उनके झूले की एक तार टूट गई थी, जिस कारण उनका झूला एक तरफ से नीचे की ओर झुक गया। बचावकर्ता लोग बिल्डिंग के अंदर से ही दोनों को बचाने की कोशिश कर रहे थे और सबके मन में ये डर था कि अब सारा बोझ एक अकेले तार पर है। अगर वो भी टूटा तो ये दोनों सीधा मौत के मुंह में जाकर गिरेंगे। इसके बाद 44वें फ्लोर की एक खिड़की को तोड़ा गया और दोनों को सकुशल अंदर खींचा गया। और कमाल की बात ये थी
कि पहले दिन मौत का सामना करने के बाद अगले दिन ये दोनों वर्कर नए झूले के साथ अपने काम पर आ गए। बात करते हैं 2012 की। ब्राजील की एक जेल में रहने वाले कैदियों का एक बहुत शानदार प्लान था कि वो इस जेल से भाग जाएंगे। उन्होंने बाथरूम के शावर को तोड़कर उसके पाइप से दीवार में गड्ढा करना शुरू किया। बदकिस्मती से जब सारे एक एक करके भागने में लगे हुए थे, तभी उसमें से एक कैदी कुछ ज्यादा ही मोटा था, जिस कारण वो बनाए गए छेद में जाकर फंस गया और इसी आदमी की वजह से 2 और लोग भी जेल में ही फंस कर रह गए। वो अपना आधा शरीर बाहर निकालने में कामयाब हो गया, लेकिन आधा दीवार के अंदर ही फंस गया और फंसा भी ऐसे कि अंदर बाहर से लोग अपनी कोशिशें कर थक गए कि वो इस कैदी को बाहर निकाल पाएं, लेकिन कोई सफलता हाथ नहीं लगी। जिसके बाद कैदी खुद ही दर्द से चिल्लाने लग गया। उसने मदद के लिए पुकारा और जेल प्रशासन तुरंत मौके पर आ गया। इसके बाद उसके साइड में से दीवार काटी गई, जिससे उस कैदी को बाहर निकाला गया। इतना सब करने में उस कैदी की एक हड्डी में भी फ्रैक्चर आ गया था। असल में कोई नहीं जानता कि क्यों, पर ब्राजील के जेल दुनिया में सबसे असुरक्षित जेलों में गिने जाते हैं। उसी महीने में 14 और कैदी भी इसी जेल से फरार हो चुके थे। असल में ऐसा वहां रिश्वत देने से होता है। जेल में बंद कैदी अपनी आज़ादी खरीद सकता है, बस वो उस अधिकारी को ढूंढते हैं जो उन्हें यहाँ से बाहर निकाल सकते हैं। दुनिया में बहुत से लोगों को लिफ्ट या एलिवेटर में जाना पसंद ही नहीं है, क्योंकि उन्हें डर लगता है कि कहीं वो उसमें फंस न जाएं। और अगर किसी लिफ्ट की सही से देखरेख ना करी हो तो लोगों का ये डर सच होने में देर नहीं लगती। लेकिन अगर कोई लिफ्ट अटकती है तो तुरंत उसे ठीक करने के लिए टीम रवाना हो जाती है। और ऐसा ही कुछ निकोलस वाइट के साथ हुआ। वो सिगरेट पीने बाहर जा रहे थे और यही सिगरेट पीना उनके लिए एक बुरा सपना बन गया। उनकी लिफ्ट बीच में ही खराब हो गई और पूरे 41 घंटे बाद उनको लिफ्ट से बाहर निकाला गया। इसी बीच वाइट के पास ना कोई खाना था, ना ही कोई पानी, और ना ही वो किसी से बात कर पा रहे थे। उन्होंने जिंदा रहने की उम्मीद छोड़ दी थी। कमाल की बात यह है कि आज भी वो ज्यादातर उतार चढ़ाव के लिए लिफ्ट्स का ही सहारा लेते हैं। दोस्तों, आपको इनमें से सबसे डरावना कौन सा लगा, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए हो तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखें। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मिस्टीरियस दुनिया को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।